मैं संजय सर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बाल विकास देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बाल विकास है क्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और बालक के विकास की यह प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ ही आरंभ होती है, जो जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। बिल्कुल। यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए बाल मनोविज्ञान को, तो कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है। बालक के मन का अध्ययन करता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। किंतु बाद में बाल मनोविज्ञान के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन करता है, वही है बाल मनोविज्ञान। इस प्रकार हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक का विस्तृत अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करती है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करती है। बिल्कुल। विकास के प्रमुख सिद्धांतों को आप बताइए। विकास के प्रमुख सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। बहुत बढ़िया। भाषा विकास सिद्धांत किसका है? चोमस्की का है। बहुत बढ़िया, चोमस्की का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। किसका? जीन पियाजे का। बिल्कुल। जबकि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका? एरिक्सन का। एरिक्सन या एरिक्सन कहते हैं। बिल्कुल। एक चीज ध्यान दीजिए, अब हम लोग कुछ बाल विकास की प्रमुख परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार, बिल्कुल स्किनर के अनुसार लिख लीजिए, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। कौन कहा? स्किनर। क्या कहा? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जबकि रूसो कहता है, रूसो तो बहुत जबरदस्त प्रकृतिवादी है, वो बोलता है कि बच्चे का अध्ययन कीजिए क्योंकि हम बच्चे को नहीं जानते हैं। बिल्कुल, बच्चे का अध्ययन कीजिए। देखिए, रूसो जो है ना, एक और उसका स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है। वो कहता है कि बालक स्वतंत्र या मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, वो अप्रकृतिवादी है और प्रकृति को सबसे बड़ा शिक्षक मानता है। बिल्कुल। अन्य टीचरों को कहता है कि आज के शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, प्रकृति ही सबसे बड़ी टीचर है उसके अनुसार। बिल्कुल। मुनरो के अनुसार, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यही विकास है। किसके अनुसार? मुनरो के अनुसार। जबकि जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वा अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। डार्विन के अनुसार, नोट कर लीजिए, डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। बिल्कुल, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का, किसका? बालक के व्यवहार का, बिल्कुल, अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करता है। कौन कहता है? डार्विन ऐसा कहता है। जबकि महान शिक्षाविद क्रो एंड क्रो, जिनको हम लोग इंजॉय करते समय जो है दो कौवा भी कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की
प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ऐसा कौन करता है? क्रो एंड क्रो ने बताया है, क्रो एंड क्रो ने बताया है। नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और जो है इसलिए आप इसका जबरदस्त तरीके से इसको तैयार कीजिए। ये नहीं कि जो है इसे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत नोट कर लीजिए। परिपक्वता का सिद्धांत नंबर 1 है, और नंबर 2 लिख लीजिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या मूल प्रवृत्तियात्मक अभिगमन का सिद्धांत भी बोलते हैं, मैकडूगल का है, जबकि सहज क्रिया अभिगमन वाटसन का है। बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं, बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल व्यवहार का विज्ञान है, यह एक व्यवहार का विज्ञान है बिल्कुल। यह बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन करता है, संवेगात्मक पक्षों का भी अध्ययन करता है, मनोवैज्ञानिक समायोजन का काम करता है, सीखने के अनुभवों की विवेचना करता है, विकास का पूर्वानुमान करता है, परिवर्तनशील, इसका आकार एवं भार परिवर्तनशील होता है, विकास की विशिष्टता को प्रदान करता है, पूर्व की स्थिति में परिवर्तन करता है। अब बाल विकास की प्रकृति हम लोग जांच लेते हैं। प्रकृति क्या है? सभी पक्षों में एक समान विकास नहीं, वंशानुक्रम से प्रभावित, सतत प्रक्रिया, मानव जीवन में अत्यधिक महत्व, ये सब पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। कुछ निश्चित मानदंड, देखिए थोड़ी सी जल्दीबाजी जरूर हो जा रही होगी, लेकिन आप इसको बार बार सुनिएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा अच्छे से। और मुझे याद चाहिए, याद चीज मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बार बार सुनेंगे समझेंगे याद हो जाएगा। और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। बाल विकास का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको बोलते हैं क्षेत्र। गर्भावस्था का अध्ययन, शैशवावस्था का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, बाल्यावस्था का अध्ययन, किशोरावस्था का अध्ययन, प्रौढ़ावस्था का अध्ययन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता का विकास, सौंदर्य संबंधी विकास, ये सब पॉइंट्स है, 1 2 3 करके नोट करिएगा। और जो है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन, असामान्य बालकों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।